जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। आज 25 सितंबर 2020। आज के अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डेली हमारे द्वारा गवर्नमेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों का सीरीज़ डेली आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। यदि आपको हमारा करंट अफेयरों के सीरीज़ अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते जानते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला राफेल विमान फाइटर पायलट कौन बनी है। ठीक है ना, हाल ही में क्या कहते हैं, राफेल कहाँ चला गया, फ्रांस से लेकर आया गया है, किसके द्वारा, भारत के द्वारा। तो क्या बन गई है, पहली महिला फाइटर बन गई है, उनका नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत लेफ्टिनेंट राधिका, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत लेफ्टिनेंट शिवांगी, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पे लेफ्टिनेंट उदिता, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे लेफ्टिनेंट रोहिणी। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह को क्या कर दिया गया, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बन गए। मैं बता देता हूँ कि आखिर शिवांगी कौन है। ठीक है ना, ये रही शिवांगी, यही क्या बनी है, पहली महिला राफेल पायलट बनी है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। आगे का दूसरा क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की राशि 15 लाख क्राउन से शुरू, कितना था पहले, 15 लाख क्राउन से शुरू से आगे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे 50 लाख क्राउन, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे 80 लाख क्राउन, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत 1 मिलियन क्राउन, सी का मतलब क्राउन है। ठीक है ना, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत 1.5, एम का मतलब मिलियन हो गया, सी का मतलब क्राउन है, यहाँ पे करोड़ से मत ले लीजिएगा। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की राशि जो 15 लाख क्राउन से बढ़ाकर कर दिया, क्या कर दिया गया, ऑप्शन सी 1 मिलियन क्राउन कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 1 मिलियन क्राउन कर दिया गया है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, इम्पोर्टेंटली रूप से मैं बता दूं, 1901 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब की गई थी, 1901 से घोषणा कर दी गई थी। और इसके बाद की बात करें तो इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब से की गई थी, 1967 के आसपास से, कब से, 1967 से इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत हुआ क्या है। ठीक है ना, जो मूल्य है 1980 तथा 90 के दशक में तेज़ी से बढ़ा और 2000 में 9 मिलियन क्राउन तथा एक साल बाद कितना हो गया था, 10 मिलियन क्राउन पहुंच गया था। ठीक है, कितना हो गया था, 10 मिलियन क्राउन पहुंच गया था। अब इसका प्राइस का कितना कर दिया गया है, कितना दिया जाएगा, एक को 1 मिलियन क्राउन से दिया जाएगा। और वो नोबेल पुरस्कार विजेता जिसको दिया जाता है तो अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, और जिनको दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, इससे जो मिलने वाले प्राइस का उपयोग उसी चीज़ को आगे बढ़ावा देने में मददगार साबित करते हैं। मैं बता देता हूँ कौन ये रहे, डायनामाइट के आविष्कारक थी। ठीक है ना, अल्फ्रेड नोबेल, उनकी ही स्मृति में ही, उनकी वसीयत में उनके द्वारा लिखा था कि उनकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो क्या किया जाएगा, जैसे इन अलग अलग क्षेत्रों में, साइंस के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और रसायन के क्षेत्र में जो भी सेक्टर है उन क्षेत्रों में क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रतिवर्ष इसको दिया जाएगा। वो शुरू कब किया गया था, 1901 ईस्वी में। और अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो कब किया गया था, 1967 से शुरू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म में टोकन की शुरुआत की घोषणा की है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पेटीएम, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे व्हाट्सएप पे, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पे गूगल पे, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे फ़ोन पे। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, गूगल पे के द्वारा क्या कर दिया गया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म में टोकन की शुरुआत करने की घोषणा कर दी गई है। इसके अंतर्गत क्या कि जो उपयोग करता है वो अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड सुविधा के रूप में क्या करेगा, लेन देन करने में यह सक्षम रहेगा। टोकन के माध्यम से क्या करेगा कि जो गूगल पे एंड्रॉयड उपयोगकर्ता होता है अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के वितरण को भौतिक रूप से साझा किए बिना ही अपने फ़ोन से जुड़े सुरक्षित जो डिजिटल टोकन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, भुगतान करने के लिए अपने डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड का इसके अंतर्गत पे उपयोग कर सकते हैं। आज देखिए कि मार्केट में लगभग इसका 50% से अधिक किसका वर्चस्व रहा है, गूगल पे का वर्चस्व रहा है। अब इसने क्या कर दिया गया, नया टोकन सिस्टम कर दिया गया जो कार्ड सिस्टम से क्या करेगा, दूसरे को बिना मालूम पड़े ही डेबिट और क्रेडिट कर सकता है कस्टमर, जिससे कस्टमर की सुरक्षा बनी रहती है। मैं बता देता हूं कि गूगल पे का किस प्रकार से लोगो, इस प्रकार से गूगल पे हो गया ग्लोबल ओरिएंटेड ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। ठीक है ना, गूगल पे गूगल का फुल फॉर्म है और इसी का क्या है, यह गूगल पे प्लेटफॉर्म भी गूगल कंपनी के द्वारा ही लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, जो आप सर्च करते हो किसका करते हो, गूगल प्लेटफॉर्म में, और उसी का क्या है, ये गूगल पे भी है। ठीक है,
और इसमें कभी कभी पूछ लेता है गूगल के अंदर का जो है ना जी है, इसके अंतर्गत कलर होते हैं, कलर के बारे में पूछ लेता है। तो एक क्या है, रेड है, येलो और ग्रीन हो गया, और ब्लू चार कलर की इसके अंतर्गत पे होते हैं। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का उपयोग करने की सीमा 35% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। ठीक है, क्या कर दिया गया, हाल ही में जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके द्वारा जो आपदा प्रतिक्रिया कोष है उसके उपयोग करने की सीमा 35 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे 40%, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे 50%, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पे 75%, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे 80%। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि इसमें 35% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 50% इसके अंतर्गत पे कर दिया गया है। ठीक है, कितना परसेंट कर दिया गया है, 50% इसके अंतर्गत पे कर दिया गया है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत से यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के लिए राजदूत किसे चुना गया है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे सुशीला चंद, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे इंदु नागर, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पे खुशी चिंदलिया, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे रोहिणी। ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि हाल ही में भारत से यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के लिए अपना राजदूत किसे चुना है। ऑप्शन सी खुशी चिंदलिया को चुना गया है। ये मूलतः कितनी साल की हैं, 17 साल की। कितने साल की है, 17 साल की। कहाँ के रहने वाले, गुजरात के सूरत की रहने वाली है। और इनके द्वारा क्या है कि जो मैं थोड़ा सा फैक्ट बता देता हूँ, सूरत की एक जो 17 वर्षीय लड़की है जिनका नाम क्या है खुशी चिंदलिया को क्या कर दिया गया, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो क्या है टूजा इको जनरेशन द्वारा भारत के लिए सेती राजदूत के लिए नियुक्त कर दिया गया। जो ये क्या है खुशी चिंदलिया हैं, उनको पर्यावरण खजानों और जो क्या है इन्वायरमेंट जो खजाना है उसकी सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना तथा इन्वायरमेंट जो संरक्षण है और इंडिया में उनका जो योगदान है उस पर क्या करेगा, यह चर्चा करेगा। और इसके साथ क्या है कि दुनिया भर के अन्य राजदूत भी इसके अंतर्गत पे इस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, और इनकी एज क्या है कि मूलतः 17 साल की, इसलिए क्या हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कम एज की है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे के क्वेश्चन की बात करें तो आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में ई चालान प्रणाली को किस राज्य में शुरू कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे गुजरात, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे गुजरात, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पे केरल, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे बिहार। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, हाल ही में ई चालान प्रणाली को ऑप्शन सी केरल राज्य में शुरू कर दिया गया। कहाँ पर भी, केरल के राज्य पर इसको शुरू कर दिया गया है। ठीक है, मैप पर मैं बता देता हूँ केरल कहाँ पर है। केरल यहाँ पर हो गया, केरल की कैपिटल क्या आएगी, तिरुवनंतपुरम यहाँ पर स्थित है। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं कौन, पिनराई विजयन। ठीक है ना, पिनराई विजयन है, उनके द्वारा क्या कर दिया गया है कि जो ट्रैफिक जुर्माना लगाने से संबंधित जो भी शिकायतों से बचने के लिए ई चालान प्रणाली का उद्घाटन कर लिया गया है। इसमें विशेषकर यातायात प्रवर्तन में जो केरल पुलिस के आधुनिकीकरण प्रयासों में भाग के रूप में क्या किया गया, इसको पेश किया गया है। ई चालान प्रणाली राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मोटर वाहन डाटाबेस के साथ मिलकर क्या करेगी, काम करेगी। ठीक है, कहाँ पर शुरू कर दिया गया, केरल राज्य पर इसको शुरू कर दिया गया है, जैसे मैंने आपको पहले मैप पर भी बताया। ठीक है ना, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नो मास्क नो सर्विस व नो मास्क नो एंट्री कार्यक्रम बैनर किस राज्य या किस शहर में, राज्य किस शहर में शुरू कर दिया गया। ऑप्शन इसके अंतर्गत पे जयपुर, ऑप्शन बी इसके अंतर्गत पे है जोधपुर, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पर मुंबई, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पर चंडीगढ़। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी क्या है, जोधपुर सिटी के अंतर्गत पे क्या कर दिया गया, नो मास्क नो सर्विस नो मास्क नो एंट्री कार्यक्रम का एक बैनर दीवारों पर चिपकाया गया और उन पे क्या कर दिया गया, यह ताकि लोगों को क्या किया जा सके, इससे जागरूकता पैदा कर सके। ठीक है ना, किससे, कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज से लड़ने के लिए। इस जागरूकता अभियान के तहत जो पूरे जोधपुर के लोगों को क्या किया गया, मास्क का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए क्या किए गए, पोस्टर चिपकाए गए। और इसके अंतर्गत पे जो जोधपुर में है कोविड-19 मामलों में अचानक वृद्धि देखी जा रही है और इससे क्या करा जाएगा, वहाँ पे जागरूकता इसके अंतर्गत पे फैला दिया जाएगा। जोधपुर किसकी सिटी है, राजस्थान की कैपिटल जयपुर होगी और जोधपुर क्या हो गया, राजस्थान के अंतर्गत कहते हैं, ये छोटा सा सिटी है, तो वहाँ पर इसको कर दिया गया है। ठीक है,
चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में AZ अवार्ड 2020 किस राज्य में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे उत्तराखंड, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पे उड़ीसा, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे महाराष्ट्र। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी उड़ीसा। उड़ीसा के अंतर्गत पे क्या कर दिया गया है, राज्य पर वहाँ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा AZ 2020 अवार्ड दिया गया। ठीक है ना। अब हम जान लेते हैं AZ का मतलब है A to Z अवार्ड, जिसके अंतर्गत पे क्या है कि जो व्यक्ति है वास्तुकार वाले जो कृषि भवन के लिए प्रतिष्ठित क्या किया जाता है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना, नवीन पटनायक जी होंगे उड़ीसा के मुख्यमंत्री, और ने किसानों और कारीगरों को उड़ीसा के अद्वितीय वास्तुकला वाले कृषि भवन के लिए क्या किया है, प्रतिष्ठित A to Z पुरस्कार को प्रदान किया गया। ठीक है ना। जो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर हो गया। मैं मैप पर बता देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले उड़ीसा कहाँ पर स्थित है, ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसके अंतर्गत पर उड़ीसा ये हो गया। यहीं पर क्या है, ये देखिए भुवनेश्वर यहाँ पर है। ठीक है ना, ये रहा भुवनेश्वर। यहीं पर क्या कर दिया गया है कि स्थित कृषि भवन को सामाजिक पुरस्कार की श्रेणी में AZ का मतलब क्या है कि A to Z अवार्ड्स 2020 में पीपुल्स चाइल्ड क्या है, पीपुल्स चाइल्ड ठीक है ना, विनर क्या था, पीपुल चांस विनर के रूप में इसको चुना गया था। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित पुरस्कारों में कृषि भवन भारत की एकमात्र क्या है परियोजना भी इसके अंतर्गत पे थी। ये कहाँ पर शुरू कर दिया गया, उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, भुवनेश्वर पर स्थित है, और वहीं पर इसको दिया गया वहाँ के मुख्यमंत्री जी द्वारा। ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में देश का दूसरा रॉकेट पोर्टल लॉन्च पैड को बनाने का निर्णय लिया गया। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे गुजरात, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पे राजस्थान, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे तमिलनाडु। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन डी तमिलनाडु राज्य पर क्या किया गया है कि राज्य देश का दूसरा रॉकेट पोर्टल लॉन्च पैड बनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, कहाँ पर तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी, चेन्नई हो गया। अंतरिक्ष राज्य मंत्री कौन है, जितेंद्र सिंह ने क्या कहा है कि लोकसभा को बताया कि तमिलनाडु सरकार ने देश के दूसरे रॉकेट जो लॉन्च पोर्टल है उसकी स्थापना के लिए जगह है थूथुकुडी। ठीक है ना, कहाँ पर है, थूथुकुडी कुलशेखर पट्टिनम। क्या है, थूथुकुडी में जो एक जगह है उसके अंतर्गत ही कुलशेखर पट्टिनम में भूमि की पहचान की गई है, जिसके अंतर्गत पे क्या है लगभग 43,18,747 एकड़ का क्या कर दिया गया है, यहाँ पर भूमि का भी सर्वेक्षण कर दिया गया है। कितना, 43 में लिख देता हूँ यहाँ पर 43,18,774 इतने एकड़ ज़मीन कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंतर्गत पे क्या है, थूथुकुडी में ही क्या है, कुलशेखर पट्टिनम जगह में। ठीक है ना। अगर पहली की बात करें तो पहला नंबर का कौन सा हमारा, जो भारत के आंध्र प्रदेश है, भाषा के अधिक गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है ना, वहाँ पर स्थित है हरिकोटा में रॉकेट पोर्टल को किया गया था, पहला रॉकेट लॉन्चर वो है। सेकेंड नंबर का कहाँ पर बनाने की चल रही है अभी प्रोसेस, तमिलनाडु की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, चेन्नई। उसके कौन सी जगह पर, थूथुकुडी के कुलशेखरम पट्टिनम पे। ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी। ठीक है ना। ब्रिटेन जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस के द्वारा किए जाने का करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत पे हमारा पहला ऑप्शन है UN के द्वारा, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे अमेरिका, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे WHO। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए UN, यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्या किया है कि जो ब्रिटेन जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कब होनी, लगभग 12 दिसंबर 2020 को होगा। ठीक है ना, कब होगा, 12 दिसंबर 2020 को होगा। और उसका किसने, यूनाइटेड नेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, दिसंबर 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था। ठीक है ना। इसी के द्वारा क्या किया जाएगा, ब्रिटेन जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा। इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ कि अभी जो टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो पीपल ऑफ 2020 का अवार्ड दिया जाता है, तो उसके अंतर्गत पे 100 के अंतर्गत पे कितना आगे भारत के 5 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इसके अंतर्गत पे चुना गया। एक कौन है, जो अभिनेता आयुष्मान खुराना जी हो गए, और सेकंड नंबर में और कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO गूगल के CEO कौन है, भारतीय मूल के सुंदर पिचाई हो गए, और एक कौन है, लंदन स्थित भारतीय मूल के डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, और चौथे नंबर के कौन है, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के लिए जो
अमेंडमेंट एक्ट के लिए कौन कर रहा था, शाहीन बाग के में एक 82 ईयर की एक दादी कर रही थी, ठीक ना, जिसे विल्किस शामिल थी, वो शांति प्रदर्शन वहाँ पर कर रही थी। तो इसके अंतर्गत तो इनको भी क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। तो कितने इसके अंतर्गत पे शामिल हुए, 5 मुख्य रूप से शामिल हुए हैं। और एक भारत के जो केंद्रीय मंत्री क्या थे, पहले रेल राज्य मंत्री, ठीक है ना, क्या थे, 23 सितंबर 2020 को क्या हो गया, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगजी, ठीक है ना, उनका क्या हो गया, इसके अंतर्गत पे निधन हो गया है, ठीक है। चलिए आज का करंट अफेयर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए।